क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं और जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1/x=3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। जो x है वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 रहेगा तो 1/0 जो होगा कि वह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यह एक कंडीशन लगा दिया है कि जो x का वैल्यू आएगा वह 0 के इक्वल नहीं रहेगा। इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड जो होता है कि फैक्टर, इसको हम तोड़ने का 3 विधि बताए हैं आपको। उस तीनों विधि में से जो आपको आसान लगे आप उस विधि से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर शर्त दिया रहता है तो जो शर्त कहता है उसी विधि से सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कंडीशन लगाया ही नहीं है, इसलिए हम जो मन करेगा वो विधि अपना सकते हैं। और सबसे आसान तो वैसे सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि जो होता है कि उससे सॉल्व हो जाए, वरना जो द्विघात सूत्र होता है ना उसी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि तो बहुत तो नहीं लेकिन तब पर भी कुछ भारी रहता है, तो कोई खास करके पूर्ण वर्ग विधि चाहेगा नहीं कि उससे हम सॉल्व करें। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो x के नीचे तो 1 है, ये x हो जाएगा एलसीएम इसका, और ये x² - 1 और यहाँ पर 3। यह जो क्वेश्चन था इससे मतलब नहीं है। इस टर्म को अगर हम फैक्टर एलसीएम निकालते हैं तो x² - 1/x=3, और ये जो नीचे वाला x है इसको हम भेज देंगे यहाँ पर 3 के पास, तो =3x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x² और 3x को पहले लिख देते हैं माइनस में और फिर तब लिखते हैं -1 = 0। अब इसको हम फैक्टर तोड़ना चाहें गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से तोड़ने में थोड़ा परेशानी होगा इसमें, क्योंकि 1 एकम 1 और ऐसा कोई नंबर जिसको हम ऐड करें चाहे सेपरेट करें तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो ये ज़्यादा जल्दी मतलब कि आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो उसी कंडीशन में हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि a बराबर दिया है 1, b बराबर -3 और c बराबर -1, तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं, b² - 4ac। तो b² मतलब कि -3 का स्क्वायर, -4 a के जगह पर 1 और c की जगह पर -1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4 और 9 और 4 हो गया कितना 13। तो अब इस 13 की हेल्प से जो d का वैल्यू निकला है, अब द्विघात, ये आप देंगे द्विघात सूत्र से x का वैल्यू जो होगा -b ±√d/2a, माइनस और b के जगह पर कितना है -3। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला का माइनस यहाँ पर और b का वैल्यू -3 फिर लिखे, यहाँ पे -2 लिखाएगा, 2 ठो माइनस रहेगा। अब प्लस माइनस और d के जगह पे हम लिख देंगे 13, 2 और a के जगह पर लिख देंगे 1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये √13 का तो रूट वर्गमूल जो होता है कि वह निकलेगा नहीं, तो √13 बस लिख देंगे /2। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर एक बार लिख दे रहे हैं प्लस में और एक बार लिख दे रहे हैं माइनस में। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा भी गलती नहीं होगा, लेकिन चूंकि x का जो 2 ठो वैल्यू होता है दोनों को हम अलग अलग करके दिखा दिए तो और बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी जो ये टर्म दिया है उसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x + 4 और x - 7, इसको सेम वैसे ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, और चूंकि x + 4 से जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो x + 4 हट गया, बच गया x - 7। और बढ़िया रहता है कि यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद जरूर कर देते हैं ताकि जो है कि वो परेशानी सिंबल का परेशानी न हो सके। माइनस है तो माइनस दे दिए, x - 7 से x - 7 हट गया तो बच गया x + 4 = 11/30। अब ये जो है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दे नीचे तो सही रहेगा, x में मल्टीप्लाई कर देते हैं x² - 7x, फिर ये हो जाएगा प्लस में 4x और फिर
7 चौक 28 माइनस में 28। एक बार x को किए x से मल्टीप्लाई, फिर x को किए 7, फिर 4 को किए x से, फिर 4 को किए 7 से। सिंबल का ध्यान रखेंगे और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस 7, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस में 4 इक्वल टू 11/30। ये माइनस x और प्लस x कट जाएगा तो 7 4 11, माइनस में 11, और ये जो है कि x स्क्वायर माइनस 7 और प्लस जो 4 है x में है, ये माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू 11/30। क्या करते हैं कि यहाँ से इसको जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11 मल्टीप्लाई 30, और इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई होगा 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। क्या करते हैं कि माइनस 11 को ना नीचे भेज देते हैं ताकि 11 से 11 जो है कि वह डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो लिख देंगे यहाँ 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 11 से 11 कट गया। वैसे काट के ऐसे दिखाएंगे नहीं, काट के यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। 11 और 11 ये जो है कि कट गया, माइनस यहाँ पर बच जाएगा इसका, और ये अब फिर माइनस 30 को दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और ये हो जाएगा प्लस में 30 इक्वल टू 0। फिर इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब इसके लिए देखेंगे कोई ऐसा टर्म है 2 जिसमें कि उसको मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए और ऐड करे तो माइनस 3 आ जाए, तो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x लिखते हैं। इस 3 को हम 2 स्टेप अगर तोड़ दें 2 और 1 के रूप में, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 भी आ जाएगा। तो इसको हम द्विघात सूत्र से कोई तोड़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में तो कोई कंडीशन दिया भी नहीं है कि हाँ हमको इसी मेथड से सॉल्व करना है, दिया रहता तो हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल आगे माइनस का है तो यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा। तो अब x माइनस 2 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में 1 है, माइनस में 1 है तो हो जाएगा प्लस में 1 और 2। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का इंग्लिश में कहते हैं मतलब रेसिप्रोकल, मतलब कि उसका उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। पश्चात का मतलब होता है बाद में, और पूर्व का मतलब हो गया पहले। तो रहमान का वर्तमान उम्र जो पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र बताइए, तो मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पर इसके उम्र को, वर्तमान उम्र जो है कि वह x वर्ष मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कर कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व अभी x है तो 3 वर्ष पूर्व इसका उम्र x माइनस 3 हो जाएगा, और कह रहे हैं कि व्युत्क्रम उसका, तो जो x माइनस 3 होगा तो उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो x माइनस 3 जो है कि वह 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि और 5 वर्ष के बाद, पश्चात का मतलब बाद में, आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि 5 वर्ष बाद जो इसका उम्र होगा, अभी x है तो 5 वर्ष के बाद इसका उम्र क्या होगा x + 5, और उसका व्युत्क्रम बोल रहा है तो व्युत्क्रम का मतलब कि उसको हम पलट देंगे तो 1/x + 5 कर देंगे, और जो है योग है 1/3 हो जाता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पर जस्ट ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, x + 5 और यहाँ प्लस रहे या फिर माइनस रहे, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो सही रहता है। और फिर ये जो है कि इसका ब्रैकेट हटाते हैं x + 5 और प्लस में x माइनस 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें x² + 5x
-3x और ये प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर 1/3। x और x तो कटेगा नहीं, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और 5 में से 3 हट गया तो प्लस में हो गया 2 बटा, और इसको भी सॉल्व करें x² 5 में से 3 गया तो हो गया 2x -15 बराबर 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ शुरू वाला में मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, हम उसको दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 हो गया। और बराबर इसको भी भेज देते हैं x² + 2x -15। अब इस यहाँ x² है तो इस दोनों को इधर की तरफ ही लिखते हैं जी, x² + 2x -15 और ये -6x और ये हो जाएगा फिर -6 = 0। अब x² और ये 6 में से 2 घट गए तो माइनस में 4x, 15 6 हो गया -21। सबसे पहले ट्राई करते हैं कि गुणनखंड विधि से ये सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। 21 से कम 21 हुआ और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कोई ऐसा नंबर की जो कि 21 आ जाए तो 7 3 21 और 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, -7x + 3x। 7 में से जो 3 गया तो माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस में ही आएगा 4, और 7 3 जा माइनस में 21 आ भी गया। अब इसमें से क्या करते हैं कि कॉमन निकाल लेते हैं। तो x कॉमन निकाल लेते हैं तो x -7 और 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x फिर 7 बच जाएगा, क्योंकि प्लस है सिंबल तो बदलेगा नहीं। और इसको हम एक जगह लिख दिए x -7 और x + 3 = 0। अब इसी को सॉल्व करके जब हम निकालते हैं वैल्यू, तो अब जो फैक्टर किए हैं तो इससे लिख देंगे कि जब x -7 = 0 तो x बराबर 7, एक बार इसको हम 0 के बराबर कर दिए और एक बार x + 3 को बराबर कर देंगे। x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आ गया, जो कि अमान्य, यानी कि इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे -3 को। तो इसलिए x का जो वैल्यू 7 आया तो उसका वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 7 वर्ष लिख देंगे। इसलिए रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और तो हो गया 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, करें कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जो शेफाली है वह 2 विषय में उसका जो एग्जाम में अंक आते हैं वो उनका योग कितना है, 30 है, गणित में और अंग्रेजी का दोनों का योग मिला के। तो मान लेते हैं कि माना शेफाली के गणित के अंक मान लेते हैं x, और अंग्रेजी जो है दूसरा इसका विषय है एक, अंग्रेजी के जो अंक हैं उसको हम मान लेते हैं, चूंकि अंकों का योग 30 है और हम पहला जो अंक गणित का माने है x, तो दूसरा 30 - x हो जाएगा। 30 - x, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 30 आ जाएगा। और फिर करें कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, जब गणित में 2 अंक अधिक मिलता है इसको, यानी कि जो x था तो उसमें हम 2 अंक अधिक कर देते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दे रहे हैं, 30 - x, और फिर इसमें 3 अंक कम यानी कि -3 कर देते हैं, बराबर इनका गुणनफल कितना होता है, 210। तो अब ये जो है कि x + 2 हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम इसको इक्वेशन के रूप में सेट करते गए हैं। 30 में से 3 गया तो 27,
माइनस एक्स इक्वल टू 210 और फिर इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27x हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये प्लस में 54 और फिर माइनस 2x और 210 को हम यहीं पर रहने देते हैं ताकि ये टोटल इक्वेशन को हम दूसरी तरफ भेज दें। पहले लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो है कि 27 में से 2 घट गया तो प्लस में हो जाएगा 25x प्लस में 54 अच्छा इसको लेते आते हैं माइनस 210 इक्वल टू 0 और ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 25x और ये जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का सिंबल बड़ा है, 10 में से 4 गया तो 6 और 10 में से 5 गया तो 5 और ये हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इसलिए माइनस इसका क्या करते हैं कि कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 25x और ये हो जाएगा प्लस में 156 इक्वल टू 0। अब इसके माइनस को जब हम 0 को तरफ भेजेंगे तो ये माइनस जो है कि वह हट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब ऐसा हमको दो टर्म चाहिए कि 25 आ जाए उसको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाए। तो देखते हैं कि 13 और 15 अगर आप 156 का कहीं फैक्टर तोड़ते हैं उसमें दो पार्ट बांटिएगा तो 13 और 12 के रूप में आ जाएगा। माइनस 13x और माइनस 12x लिख दें, 13 और 12 माइनस में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 भी आ जाएगा। और फिर x कॉमन निकल गया तो x माइनस 13 हो गया और माइनस 12 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 13 यहाँ पे भी बच गया। तो इस दोनों को हम एक जगह कर देते हैं और जो दोनों बाहर था x माइनस 12 को एक जगह कर दिए तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, माइनस में था तो 13 हो गया और फिर माइनस में 12 था तो ये प्लस में हो गया 12। चूंकि दोनों प्लस में आया है तो दोनों वैल्यू जो है कि वह संभव है। अब जो है कि अगर हम मान लेते हैं कि x का जो वैल्यू 13 आया है अगर हम उसको मान लेते हैं गणित का अंक तो अंग्रेजी का अंक कुछ अलग आएगा और अगर 12 मानते हैं तो फिर 30 में से 12 घटाएंगे तो कुछ अलग टर्म बचेगा। लिख देंगे यहाँ पर ये एक लाइन, यहाँ x के दो वैल्यू प्राप्त हुए हमको 13 और 12 जो कि दोनों ही संभव है, कोई माइनस में रहता या फिर फ्रैक्शन में रहता तो हम उसको हटा देते। तो 13 अगर रहता लिख देंगे जब x बराबर 13 तो लिख देंगे गणित के अंक, सबसे पहले हम गणित के अंक को x माने थे 13 और अंग्रेजी के जो अंक होते हैं चूंकि 30 माइनस एक्स था तो 30 माइनस 13 यानी कि हो गया 17। और फिर यदि x बराबर मान लेते हैं कि जब x बराबर होता है 12 तो फिर गणित के अंक 12 और जो अंग्रेजी के अंक होते हैं 30 माइनस 12 यानी कि 18। तो दो आंसर ये हमको प्राप्त हुआ है, गणित के अंक 13 या फिर अंग्रेजी के अंक 17 या गणित के अंक 12 और अंग्रेजी के अंक 18। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा आयताकार खेत है, ये मान लिए इसको हम आयत के रूप में है, आयताकार खेत है और इसके विकर्ण, और ये हो गया मान लेते हैं इसका विकर्ण या A B C और D विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो अब ये आयत है, आयत में तीन चीज दिखाई दे रहा है, तीन साइड दिखाई दे रहा है, एक लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण। सबसे जो लंबा होता है, सबसे जो बड़ा होता है वह होता है विकर्ण। और ये कह रहा है कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, आयत की छोटी भुजा क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी। यहां मान लेते हैं कि माना छोटी भुजा इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, x मीटर यानी कि ये BC को मान लिए हैं हम x, तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, जो विकर्ण होगा AC मान लेते हैं, इसका नाम भी दे दे रहा है यहाँ पे, विकर्ण AC बराबर
x प्लस 60 कर दे रहे हैं। चूंकि 60 मीटर अधिक लंबा है तो 60 मीटर कर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अब जो बड़ी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा AB है, वह छोटी भुजा BC यानी BC से, यानी कि AB की जगह पर हम लंबाई भी लिख सकते हैं। कह रहे कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और लिख देंगे लंबाई बराबर, लंबाई AB भी नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे, AB ब्रैकेट में दे दे रहे हैं तो और बढ़िया रहेगा। लंबाई जो AB होगा यह बड़ी भुजा है, BC जो है कि वह छोटी भुजा है, और AC जो है कि विकर्ण है। कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक जो बड़ा है वह क्या है, विकर्ण है। और फिर जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस 30। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे होगा ना, AC जो विकर्ण है, विकर्ण को हम कर्ण भी जो कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल यहाँ बन रहा है, तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर में रिलेशन आपको पता है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ। इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC की जगह पे हम लिख रहे हैं x प्लस 60 का स्क्वायर, AB की जगह पर लिख रहे हैं x प्लस 30 का स्क्वायर, और जो BC है वह x का स्क्वायर है। अब a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर। फिर इसको तोड़ते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और फिर प्लस x स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं। इसको फिर हम अब स्क्वायर तोड़ते हैं तो x स्क्वायर 60 दूना 120 x, और ये हो जाएगा 3600, और फिर x स्क्वायर 30 दूना 60 x, और ये फिर प्लस में 30 का स्क्वायर 900 हो गया। 30 का स्क्वायर का मतलब 30 गुने 30 हो गया। अब फिर ये जो है कि सबको एक बार फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि इसको वैसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 60x, और ये प्लस में हो गया 900। जो x स्क्वायर का वैल्यू है वह 2x स्क्वायर की तरफ ज़्यादा है, इधर तो सिर्फ x स्क्वायर है, तो इस तीनों टर्म को हम भेजेंगे दूसरे साइड में। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और इस तीनों टर्म को जब हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x, और ये हो जाएगा माइनस 3600 बराबर 0। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x स्क्वायर में से x घट गया तो x स्क्वायर, 60x में से घट गया तो माइनस में हो जाएगा 60x, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है, और 3600 इधर 900 है, तो ये हो जाएगा 2700, माइनस में हो जाएगा 2700 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब जो ये टर्म आया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, इसी का फैक्टर तोड़ के हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर और 2700 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 आता है। ऐसा कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2700 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 60 आ जाए। तो 90 और 30, 90 में से 30 गया तो 60 आ जाएगा, और 90 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस नहीं प्लस 30x, क्योंकि माइनस में से प्लस जब घटेगा तभी ना होगा जी, माइनस 60 और प्लस माइनस 2700 बराबर 0। अब कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 90, और प्लस में जब 30 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखने में जरा परेशानी होगा तो हम बोल भी रहे हैं साथ साथ, आप समझ लीजिएगा। x माइनस 90 जो है कि उसको हम एक जगह लिख दिए, और x प्लस 30 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर जो हुआ कि वह माइनस में 90 है तो प्लस में 90 हो जाएगा, और एक ठो जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस में 30 आएगा, जिसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अमान्य। तो जब x का मान जो 90 आया है
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, तो लिख देंगे इसलिए लंबाई, जो लंबाई हम माने हैं x प्लस 30, लिख देंगे 90 प्लस 30 बराबर 120, और जो चौड़ाई है वह हो जाएगा x माने थे तो लिख देंगे इसको 90 मीटर। यही जो है कि हमारा दो रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसको हम मीटर देना नहीं छोड़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ हम x मान के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में x और y दोनों मानते हैं और फिर एक दो स्टेप के बाद y को हम x के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x और जो छोटी संख्या है वो y मान लेते हैं। इसको कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों के वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, अंतर कितना है जी 180। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और ये हो गया y स्क्वायर बराबर 8x। तो लिख देंगे कि y स्क्वायर बराबर 8x इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है यहां पर रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस अब y स्क्वायर की जगह रख दिए हम 8x बराबर 180। देखिए तो फिर आ गया ना x स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन था। सबसे पहले इक्वेशन ये कह रहा था सेट करने के लिए दोनों के वर्गों का अंतर 180 ये कर दिए उसको, और फिर कह रहा था कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसको भी हम सेट कर दिए, और y स्क्वायर की जगह पे 8x रख के इसको एक इक्वेशन के रूप में हम लिख देंगे। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो x स्क्वायर और 18 दहा में 180 और 18 में से 10 गया तो हो जाएगा 8 माइनस 18x और प्लस में 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन निकल गया तो x माइनस 18, 10 कॉमन निकल गया तो x माइनस 18। तो इसको लिख सकते हैं हम एक जगह x माइनस 18 और x प्लस 10। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर जो माइनस में 18 था तो वो हो जाएगा प्लस में 18, और जो प्लस में 10 था वो माइनस 10 हो जाएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा। अब जो x का मान जो माइनस में आया तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो प्लस में आया था 18 उसी को लेके चलते हैं। तो y का जो मान होगा, जब x का मान 18 है तो y का मान ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर का मान 8 गुने 18, यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 8x है तो y स्क्वायर बराबर 8 और x के यहाँ पे 18 लिख दिए तो y बराबर 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए बड़ी संख्या लिख देंगे, इसलिए बड़ी संख्या बराबर, चाहे पहली संख्या भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर 18 और जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 12। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है कि वो भी समझ में आया होगा।